तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल, क्रिस्पी और बिल्कुल देसी स्टाइल वाली कचौरी। और इस ख़ास रेसिपी में हमारा साथ दिया है हमारी बहुत ही प्यारी वालदा ने, जिन्होंने अपने हाथों से इस रेसिपी को तैयार करने में हमारी मदद की। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। चाहत फूड्स ऑफिशियल में एक मरतबा फिर आप सबको एक नई रेसिपी के साथ खुशामदीद। इन कचौरियों को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले मैदे की मदद से एक डो तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर 1 प्याला मैदा। उसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय की चमची नमक, 1 बड़ा खाने का चमचा हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसको पानी की मदद से गूंद लेंगे। कचौरी की इस डो को तैयार करते हुए हमें आटे का और पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमने इस आटे को नरम गूंदना है, जिसकी वजह से हमारी कचौरी बहुत ही फूली हुई और क्रिस्पी सी बनने वाली है। अगर हमारा आटा पानी की कमी की वजह से सख्त होगा तो हमारी कचौरी सख्त बनेगी और नरम नहीं बनेगी, फूलेगी नहीं। और यहाँ हमारी कचौरी की डो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेते हैं। हम कचौरी के इन तमाम पेड़ों को रेडी करके एक साइड में रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी करेंगे, जिसमें हमें दाल रेडी करनी है। कचौरियों की दाल तैयार करने के लिए यहाँ हमने 1 कप दाल लेकर उसको 2 से ढाई घंटे के लिए पानी डाल के भिगो दिया था। और अब हम पैन के अंदर 1 खाने का चमचा तेल शामिल करेंगे, 1 चाय का चमचा हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। जब ज़ीरा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर पहले से भीगी हुई दाल शामिल कर देंगे और उसी के साथ हम इसके अंदर अब नमक शामिल करेंगे। वो तकरीबन हमने आधी चमची लिया है और यहाँ 1 चमची हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ली हैं। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद दाल को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसके अंदर 1 प्याला भर के पानी शामिल करेंगे ताकि दाल हमारी गलकर रेडी हो जाए। दाल रेडी होने के बाद हम इसको पीस लेंगे। दाल गलने के बाद हमने दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। यहाँ कचौरी के लिए हमारी तकरीबन तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अम्मी जान ने अपनी तैयारी भरपूर तरीके से शुरू कर दी है। हम आपको कुछ देर बाद दिखाते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से अम्मी ने किस तरह से रेडी किया है। यहाँ हम एक पेड़ा लेंगे, उसको हाथ की मदद से चपटा करेंगे, उसके अंदर कुछ हिस्सा दाल का शामिल करेंगे। दाल का कुछ हिस्सा रखने के बाद इसको हाथ की मदद से फोल्ड कर देंगे। ये पेड़ा फोल्ड होने के बाद तकरीबन बंद हो जाएगा और अब इसको हाथ की मदद से चपटा करेंगे। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने ये कचौरी को साइडों से ही प्रेस करके बड़ा करना है। इन कचौरियों को परफेक्ट शेप देने के लिए हम हथेली को वक्फे वक्फे से चिकना करते रहेंगे ताकि हमारी कचौरी अच्छी तरह से फैलकर बड़ी हो जाए। बीच वाले हिस्से में हमने इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, वरना हमारी कचौरी फूलने से रह जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही खुशी और एनर्जी के साथ अम्मी इस कचौरी को बनाने में मसरूफ़ अमल हैं और आप देख सकते हैं कि कचौरी हाथ की मदद से मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम तमाम पेड़ों को रेडी कर लेंगे। अगर यहाँ तक आप हमारी वीडियो को देख चुके हैं तो एक रिक्वेस्ट बनती है कि आप अम्मी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह की न्यू वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या हम अपने मेहरबान बुज़ुर्गों को अपने साथ इसी तरह से मसरूफ़ अमल रख सकते हैं, या आपकी क्या राय है कि हम अपने मेहरबान बुज़ुर्गों को इस उम्र के हिस्से में किस तरह से अपने साथ मसरूफ़ रख सकते हैं। अम्मी के हाथों से ये कचौरी बनवाने का मकसद ये था कि हम इस बात का इजहार करना चाहते हैं कि हम चाहे जितनी भी तरक्की के दौर में चले जाएं, जितने भी लजीज और मज़ेदार खाने इंटरनेट की दुनिया से निकाल कर बनाएं, मगर उनके रिवायती खानों के हमेशा हम दिलदादा रहेंगे। और अब हम कचौरी को फ्राई करने के लिए एक गहरी कढ़ाई ले लेते हैं। यहाँ हमने आज लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। उसमें यहाँ अम्मी तीनों कचौरियों को डाल रही हैं और इसको अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से फ्राई करेंगी। कचौरी को गर्म ऑयल में डालने के बाद हल्का हल्का छलनी की मदद से इसको हम प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी कचौरी अच्छी तरह से फूल कर क्रिस्पी हो जाएगी। कचौरी को एक जानिब से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसको पलट कर दूसरी जानिब से भी इसी तरह से फ्राई करेंगे और साथ में दूसरी जानिब से भी इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। जब ये कचौरी दोनों जानिब से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे
और इसी गर्म ऑयल के अंदर बाकी की कचौरियों को बना के फ्राई कर लेंगे। इस तरह हमारी कचौरी बन के रेडी हो जाएंगी और मज़ेदार सी ये गर्मा गर्म कचौरी अम्मी के हाथों की बनी हुई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब हम बाकी की कचौरियों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। कचौरी को गर्म ऑयल में शामिल करने के बाद हम इसको हल्का हल्का स्टैनर की मदद से प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि स्टैनर से प्रेस करने के साथ ही हमारी कचौरी फूल रही है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इस तरह ये मज़ेदार क्रिस्पी गर्मा गर्म कचौरियाँ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।